हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और केस लॉ जो कि कंपटीशन एक्ट से डील करता है। ये केस ना ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस केस लॉ को हम जानते हैं गूगल वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से। अब देखिए, ये जो केस लॉ का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ, इसमें बेसिकली जो हमारा एंड्रॉयड सिस्टम होता है मोबाइल का, इसमें हम देखते हैं कि एंड्रॉयड सिस्टम हमें पता है गूगल का है। इसमें बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, ना ही वो अनइंस्टॉल किए जा सकते हैं, ना ही वो डिलीट होते हैं। तो मतलब वो एक स्पेस खाते हैं और अगर किसी को नहीं चाहिए तो उसे वो हटा भी नहीं सकता। तो इसी के रिगार्डिंग ये केस किया गया था गूगल पे। तो हम जानते हैं इसमें हुआ क्या और फाइनल वर्डिक्ट क्या आया, तो कैसे कैसे इस केस की जर्नी रही। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको भी मज़ा आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है तो। ठीक है, तो चलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। केस लॉ का अगर मैं नाम बताऊं तो ये देखिए, 3 लोग थे, 3 एडल्ट्स थे। उमर जावेद, सुकरमा थापर और आकिब जावेद। ठीक है, इन तीनों ने जब देखा तो इन्होंने एक पीआईएल फाइल करी। फिर ये केस बन गया, तो मतलब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए और इन्होंने बोला कि देखिए ऐसा ऐसा, इन्होंने पूरा अपना केस को समझाया। अब मैंने जो भी स्लाइड्स में लिखा हुआ है, एक तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, एंड सेकेंड इज़ कि इसमें एक एक लाइन मैंने वही लिखी है जो कि मैं आपको बताऊंगा और सारी नॉलेजेबल वाली लाइन होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। हुआ क्या, 28 अगस्त 2018 की ये बात है। इन तीनों ने एक कंप्लेंट फाइल करी सेक्शन 19(1)(a) में ऑफ द कंपटीशन एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो 2002 वाला था, विद द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्लेमिंग दैट गूगल इज डोमिनेंट इन इट्स इंडियाज मार्केट फॉर एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन्स एंड दे एंगेज इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस क्या होती है, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दूंगा एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दूंगा, आप ज़रूर देखिए। बिकॉज सारा केस उसी पे डील करता है। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के, और ये केस भी उसी के रिगार्डिंग ये डील करता है। तो इन्होंने बोला कि देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए, इन्होंने बोला देखिए गूगल जो है ना, अब एंड्रॉयड में डोमिनेंस रखता है। मतलब डोमिनेंस मतलब कि सबसे बड़ा प्लेयर है, एंड बड़ा क्या, ये एक्सक्लूसिव प्लेयर है, क्योंकि एंड्रॉयड सिस्टम किसका है, गूगल का है। अब गूगल क्या करता है, डोमिनेंट तो है और ये अपने डोमिनेंस को अब्यूज़ कर रहा है, अपने कुछ ऐप्स को ज़बरदस्ती हमें देके ज़बरदस्ती चिपका रहा है। भाई हमें नहीं चाहिए ये ऐप, तो पर ये फिर भी दे रहा है। तो इन्होंने इनका जो कंटेंशन था, इन्होंने जो अपनी बात रखी वो ये रखी। आगे क्या हुआ, आफ्टर रिव्यूइंग द कंप्लेंट, सबसे पहले सीसीआई क्या करता है कि वो कंप्लेंट को देखता है कि एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं है। तो उन्होंने देखा और उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा हाँ भाई बिल्कुल बात तो सही है। तो इन्होंने फिर डायरेक्टर जनरल को ये इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे दिए। किसने, सीसीआई ने। अब हुआ क्या कि देखिए भैया, सीसीआई ने क्या कहा जब इसने इन्वेस्टिगेशन हो गई उसके बाद सीसीआई का अपना कहना क्या था। उन्होंने कहा देखिए, मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन, ये एज इट इज़ वर्ड्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन ऑफ एंटायर गूगल मोबाइल सूट जीएमएस अंडर मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट विद नो ऑप्शन टू अनस्टॉल द सेम। ठीक है, एंड देयर प्रोमिनेंट प्लेसमेंट अमाउंट्स टू इम्पोजिशन ऑफ अनफेयर कंडीशन ऑन द डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स एंड देयर बाई कॉन्ट्रावेन कॉम्पिटिशन लॉ। तो ये कैसे इस लॉ को तोड़ता है, बिकॉज इसको आपने अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन ही नहीं दिया और ज़बरदस्ती आप डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स देखिए, एंड्रॉयड सिस्टम गूगल का है लेकिन मोबाइल सिर्फ गूगल के नहीं आते हैं। मोबाइल के लिए बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, जैसे हम जानते हैं ये वीवो, ओप्पो, एमआई एंड सैमसंग वगैरह सब कुछ, सब मोटो, ये एंड्रॉयड में डील करते हैं। अब आपने इनके साथ ये एक एग्रीमेंट कर लिया कि नहीं, आपको एंड्रॉयड चाहिए तो आपको ये एप्लीकेशंस देनी ही पड़ेगी। तो ये हो गया आपका अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, ये कहती है सीसीआई ने, सिंपल सा। अब गूगल का क्या कहना था, गूगल ने कहा देखिए, गूगल क्लेम्स दैट इट वाज नॉट अ डोमिनेंट प्लेयर इन द मार्केट। इसका देखिए कितना घटिया कहना था। ऑल्दो इसने अपनी बात रखी, पर इसने कहा देखिए हम डोमिनेंट नहीं है इस मार्केट में, बिकॉज हमें अपनी राइवल कंपनी एप्पल से कंपटीशन मिलता है। तो भाई सीसीआई ने कहा सुनो सुनो सुनो, तुम्हें एप्पल से कहाँ कंपटीशन मिल रहा है भाई। एप्पल का बिल्कुल ही अलग मार्केट है और एंड्रॉयड का बिल्कुल अलग मार्केट है। एप्पल के जो ऐप्स होते हैं और जो गूगल प्ले स्टोर के ऐप्स होते हैं, क्या वो एक म्यूचुअली सब्स्टिट्यूटेबल है। मतलब अगर हमें एंड्रॉयड वाला कोई ऐप चाहिए और एप्पल का मोबाइल है तो क्या हम प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं,
सेम अगर एंड्रॉयड वाले को ऐप स्टोर से जाके वो कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका वो कॉम्पिटिटर हो गया? वो आपका जो सेगमेंट है हम उसको देख रहे हैं, और आपका सेगमेंट है एंड्रॉयड मार्केट, ना कि ओवरऑल मोबाइल मार्केट। हम एंड्रॉयड मार्केट में आप डोमिनेंट हो ना, तो ये कह दिया CCI ने, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ भाई आगे? अब देखिए, इसमें चली पूरी 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद CCI ने अपना ऑर्डर दे दिया। उसने कहा सुनो भाई, गूगल इंडिया को बोला आप हो गिल्टी, ठीक है, ऑफ स्टिफलिंग कंपटीशन एंड इनोवेशन इन द मार्केट, क्योंकि आपने कंपटीशन को हैम्पर किया, इनोवेशन को रोका, क्योंकि आपने अब्यूज़ किया टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस इन किस में, सर्च में, म्यूज़िक में, ब्राउज़र में, ऐप स्टोर में, और भी बहुत सारी की सर्विसेज जो हैं हम देखते हैं उसके जो ऐप्स आते हैं, ये गूगल ड्राइव आता है और भी 2-4 ऐप्स होंगे। तो इसमें आपने अपना डोमिनेंस को अब्यूज़ किया है, तो उन्होंने ये मान लिया। अब after listening to all involved parties and reviewing the evidence, the commission determined that Google had violated several provisions of section 4 sub clause 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने आपको बोला आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो उसने मान लिया कि भैया आपने अब्यूज़ किया है, और गूगल पे पेनल्टी लगाई 1337.76, हम इसे बोल सकते हैं 1338 अप्रॉक्सीमेटली करोड़, मतलब 1338 करोड़ की पेनल्टी लगाई। देखिए पेनल्टी भी ऐसा नहीं है कि यार ये फिगर कहाँ से लाया होगा, नो, सब कुछ कैलकुलेटेड रहता है। और पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होती है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो इसने 1338 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गूगल पे। अब देखिए भाई, गूगल हो गया पागल कि भाई इतनी ज़्यादा पेनल्टी, इतना हमने तो ये सोचा भी नहीं था। आगे ये पहुँचा अपील पे। इसने कहा भैया एनक्लैट के पास चलते हैं, बिकॉज CCI से अपील कहाँ जाती है, एनक्लैट। तो गूगल पहुंचा एनक्लैट के पास, एनक्लैट ने कहा नहीं भाई नहीं, बिल्कुल CCI ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, आपको ये पेनल्टी देनी ही पड़ेगी, और एनक्लैट ने इन्हें भगा दिया। अब एनक्लैट के बाद ऑप्शन क्या रहता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया, कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, फिर ये अपनी अपील ज्यूरिसडिक्शन पे गए, ठीक है, अपील ज्यूरिसडिक्शन पे गए तो वहाँ फिर कोर्ट को सुनना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, उन्होंने सब कुछ फैक्ट्स देके, सब कुछ देखा, उन्होंने कहा CCI ने जो भी पेनल्टी दी है वो बिल्कुल सही दी है, आपको ये देनी पड़ेगी। बट कुछ कंडीशंस रखी थी CCI ने, तो उसमें से कुछ कंडीशंस गूगल का पक्ष जानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटा दिया, उन्हें जो भी सही लगा होगा उन्होंने हटा दिया। तो उससे क्या हुआ कि मतलब पेनल्टी तो सेम ही रही, और उन्होंने ये भी बोला कि हाँ जो आपका ये मोबाइल का पूरा प्लेटफॉर्म है ये है, मतलब आपने अब्यूज़ तो किया है, तो इसीलिए 1338 करोड़ की पेनल्टी बिल्कुल सही है। तो ये इस पे अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस का पूरा केस चला, एंड सर्टेन की डायरेक्शंस इशूड बाय CCI वर सेट असाइड बाय द बेंच। कुछ जो वो जो इश्यूज़ थे वो हटा दिए, ठीक है, ये हटा सकते हैं, पर वो रेलिवेंट उतना नहीं है। पर मेन जो है फाइनली जो डिसीज़न आया वो ये आया कि आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।